हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और डिफरेंट सिंधी मिठाई की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी मुठिया। इसको बनाने में हमें जो चीज़ें लगेंगी वो सारी हमारे किचन में मिल जाएंगी। हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रक्षाबंधन आ रही है, बाजार से मिठाइयाँ क्यों लाना जब घर पे ही हम ये टेस्टी सिंधी मुठिया बना सकते हैं। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 5 कप गेहूं का आटा। कोई भी कप या कटोरी जो आप घर में रेगुलरली यूज करते हो उससे मेजरमेंट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें डाल दिया आधा कप पीसी हुई मिश्री। जी हाँ दोस्तों, मैं चीनी का यूज नहीं कर रही हूँ, मैं मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो आप चीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हो। जब मैंने मिश्री को पीसा था ना ग्राइंडर जार में, पीसते टाइम उसमें 10-12 छोटी इलायची भी पीस दी थी। अब यहाँ पे 5-6 बड़े चम्मच देसी घी के भी ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अपने हाथों से। देखो, ये अभी ना लड्डू के जैसा बंध नहीं रहा है। इसमें हमने पूरा मोयन नहीं डाला है, बस हाँ ऐसे ही 5-6 चम्मच अंदाजन डाले हैं। इसमें इसी तरीके से मोयन जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और यहाँ पे इसका एक कड़क आटा लगा लूंगी। आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो मैंने कितना टाइट डो लगाया है। ऐसे ही आपने भी मुठ्ठिया के लिए बिल्कुल टाइट डो लगा के रेडी करना है। और इसे हम रेस्ट करने के लिए नहीं रखेंगे, तुरंत स्टार्ट कर देंगे इससे हमारी टिक्कियां बनाना। इस तरीके से बड़े बड़े मैं यहाँ पे 4 पेड़े बना ले रही हूँ। आजकल दोस्तों कोई भी त्योहार आता है ना तो मार्केट में मिलावटी मिठाइयाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अच्छा है कि हम मिठाइयाँ घर पे ही बना लें और बाजार की गंदी मिठाइयों से बच जाए। ये देखो इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमें इसकी मोटी रोटी बेलनी है, मतलब 1/4 इंच की थिकनेस में रोटी होनी चाहिए। जो सिंधी है उन्हें मैं बता दूं, जैसे हम कोकी बेलते हैं ना वैसे इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और जो नॉन सिंधी है उसे बताती हूँ मैं, जैसे काजू कतली आपने देखी है ना कितनी मोटी होती है, उतनी थिकनेस में आपने यहाँ पे ये रोटी बेलनी है। फिर ऐसे मैंने इसे कट कर दिया। छोटे बड़े जैसे पीसेस आपको समझ आए आप काट सकते हो, कोई शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सबको फ्राई करने के बाद हमें पीसना ही है। इसी तरीके से अब मैं दूसरी रोटी भी बेल लूंगी। सारी रोटियां हम इसी तरीके से बेल के कट करके रख लेंगे। एक साथ आप सारी रोटियों को पहले बेल लो, उसे कट करो और रख लो, उसके बाद हम फ्राइंग का काम स्टार्ट करेंगे। मैं अभी 5 कप का बना रही हूँ। इसमें से दोस्तों 25-26 लड्डू मीडियम साइज के बन जाएंगे। आप ज़्यादा बनाओगे ना तो 2 प्लेट में से रखना। अब यहाँ पे मैंने घी गरम करा था। घी मैंने मीडियम गरम करा है, मतलब तेज गरम घी में हमें ये टिक्कियाँ फ्राई नहीं करनी है। अगर आपके पास घी ना हो तो आप यहाँ पे रिफाइन ऑयल भी यूज कर सकते हो फ्राइंग के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पूरे घी में बनानी है या आधा रिफाइन ऑयल और आधा घी मिलाना है। गैस की फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई, मतलब गैस की फ्लेम ना हमने लो रखनी है ना हमने हाई रखनी है। कंटिन्यू स्टार्टिंग टू लास्ट इन टिक्कियों को मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक हमें डीप फ्राई करना है। और जो घी है ना, जैसे हम समोसे कचौड़ियाँ तलने के लिए रखते हैं ना मध्यम गरम, मतलब बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं, वैसा ही गरम घी यहाँ पे हमें चाहिए। देखो बस इस तरीके से हर 1-2 मिनट के बाद ऐसे चलाते हुए फ्राई करना है ताकि इनमें इवन कलर आए। आपने बेसन के लड्डू तो खाए होंगे, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये देखो इस तरीके से इसे हम अब निकाल लेंगे। देखो कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। इससे ज्यादा डार्क इसे मत फ्राई करना। अब दोस्तों एक बैच फ्राई हो गया है ना, तो अब घी का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करा है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब सारी टिक्कियां मैं पहले घी में डाल दूंगी, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑन करूंगी और इसे रखूंगी मीडियम हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे हमें गलती से भी टिक्कियों को फ्राई नहीं करना है। अगर हमने जल्दबाजी की और इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करा तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और लड्डू का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा।
इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियाँ फ्राई करी हैं। ये अब ठंडी भी हो गई हैं। इन्हें फ्राई करने के बाद हमें ठंडा करना है। मतलब हल्का गरम रह सकता है, लेकिन ऐसा तेज़ गरम हमें इन्हें नहीं ग्राइंड करना है। अब इस तरीके से इन्हें छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ के हम ऐड कर देंगे ग्राइंडर जार में। बड़े-बड़े पीसेज़ मत डाल देना, इस तरीके से ऐसे तोड़ के ही ऐड करना। अगर ऐसे आप बिना तोड़े इसे ग्राइंड करोगे ना, तो क्या दिक्कत आएगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, बिना तोड़े अगर आप इसे ग्राइंड करोगे तो इस तरीके से इसमें थोड़े बहुत चंक्स रह जाएँगे। आपको इसे या तो दोबारा चलाना पड़ेगा या चंक्स इसमें से छाँटने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है आप छोटे-छोटे पीसेज़ में ब्रेक करके डालो। ये देखो, यहाँ पे मैंने अब इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में ब्रेक करके ग्राइंड किया ना, तो अब इसमें एक भी चंक्स नहीं बचा है। इस यही डिफ़रेंस है। आप अगर सोचोगे कि टिक्कियाँ तो छोटी-छोटी हैं, मैंने बिना तोड़े ग्राइंड कर लेंगे, कर सकते हो, बट आपको मेहनत बढ़ जाएगी। इसीलिए इस तरीके से इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ के ही ग्राइंड करना, तो आपका टाइम बचेगा। सारा चूरमा बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने 1 कप घी मेल्ट होने के लिए रखा है। ये देखो, घी बढ़िया से पिघल गया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई करूँगी और गोंद फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे 100 ग्राम मैंने काजू लिए हैं और 100 ग्राम बादाम। दोनों को बढ़िया से फ्राई करूँगी। बस काजू का कलर हल्का-सा चेंज होगा, हम इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स, गोंद टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप डालो, वरना सिर्फ़ गेहूँ के आटे, चीनी से भी आप ये लड्डू बना सकते हो। सिर्फ़ आपको 3 चीज़ें लगेंगी, गेहूँ का आटा, चीनी या मिश्री जो आप खाओ, और घी। बस इनसे भी आपके ये लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखो, ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, काजू का कलर हल्का-सा बदल गया है, बस इसी टाइम पे हम इसे निकाल लेंगे। कभी भी काजू को ब्राउन कलर आने तक फ्राई मत करना, वरना वो लड्डू में जब जाएँगे ना तो खाने में कड़वे लगेंगे। अब इसी बचे हुए घी में मैं गोंद फ्राई करूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं 50 ग्राम गोंद ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा गोंद नहीं डाल रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, ये भी टोटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो डालो, वरना स्किप कर सकते हो। सिर्फ़ 3 चीज़ों से भी आप ये लड्डू बना सकते हो, गेहूँ का आटा, घी और चीनी या मिश्री, जो आप खाओ। देखो, हाई फ्लेम पे गोंद को फ्राई करा है, गोंद बढ़िया से फूल गया है ना ऐसे मोतियों की तरह, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। कभी भी गोंद फ्राई करो ना तो इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना। गोंद भी फ्राई हो गया है। दोस्तों, मेरा बेटा छोटा है ना तो उसे किशमिश बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी किशमिश फ्राई करके उसके लिए डालूँगी लड्डुओं में। किशमिश डाला, ये देखो किशमिश भी फूल रही है ना, जैसे ये फूलेगी इसे हम बाहर निकाल लेंगे। आपके पास काजू, बादाम, किशमिश हो तो डालो। इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो तो भी डाल सकते हो, और ना हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे चूरमे में मैं डाल रही हूँ पीसी हुई मिश्री। तो दोस्तों, 5 कप मैंने आटा लिया था ना गेहूँ का, तो 2.5 कप यहाँ पे पीसी हुई चीनी या मिश्री जो आप खाओगे वो जाएगी। 1/4 कप मैंने आटा लगाते टाइम मिश्री का पाउडर डाला था, तो अभी मैं डालूँगी 2 कप और 1/4 कप, मतलब सवा 2 कप यहाँ पे मिश्री का पाउडर मैंने ऐड करा है। और जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने मिश्री पीसी थी ना, उसी टाइम पे मैंने 10-12 छोटी इलायची भी उसमें पीस ली थी। अगर आप भूल जाओ उस टाइम पे पीसना, तो इस समय आप 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर ज़रूर डालना, वो टेस्ट को बढ़ाएगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐसे छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के डालो, या फिर आप इसे मिक्सर में दरदरा पीस के भी ऐड कर सकते हो। गोंद दोस्तों, मैंने ऐसे ही डाला है, जैसे फ्राई करा तुरंत डाल दिया, क्योंकि ऐसे हाथों से जब हम इसे मिक्स करते हैं ना तो गोंद क्रम्बल हो जाता है। बट अगर आपको गोंद के चंक्स नहीं पसंद हो, कि मतलब जब हम लड्डू खाएँ तो बिल्कुल भी मुँह में गोंद ना लगे, तो क्या करना, आप गोंद को भी मिक्सी में दरदरा पीस के यहाँ पे ऐड करना। मुझे थोड़े से चंक्स गोंद के लड्डू में पसंद आते हैं, तो मैंने ऐसे ही डाला है और इसे अपने हाथों से क्रश करा है। जब सारी चीज़ें इसमें मिला रही हूँ ना चूरमे में, उस टाइम इसे अपने हाथों से क्रश करा है। ऐसा करने से गोंद के थोड़े बहुत चंक्स रह भी जाते हैं और थोड़े बहुत क्रश हो जाते हैं, जो खाने में मुझे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको ना पसंद हो तो आप गोंद फ्राई करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेना, उसके बाद उसे मिक्सी में दरदरा पीस के यहाँ पे ऐड करना। ये देखो, मैं अपने हाथों से गोंद के चंक्स को क्रश कर रही हूँ। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाएँगी और गोंद भी क्रश हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से। अब जो घी था ना जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे, वो घी मैंने इसमें ऐड कर दिया।
साथ में थोड़ा घी और डाला है। मतलब इस टाइम पे यहाँ पे इसमें 1 कप घी गया है। 1 कप मेल्टेड घी मैंने डाला है। इसे अच्छे से मिला रही हूँ। थोड़ा घी वो बच गया था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स और गोंद फ्राई करा था। तकरीबन आधा कप वो घी बचा था और आधा कप मैंने और घी मेल्ट करा और इसमें 1 कप घी टोटल ऐड कर दिया है। बांधते वक्त 1 कप घी गया है। जब हमने आटा लगाया था उस समय 5 बड़े चम्मच घी मैंने डाला था और फ्राई करने के समय मैंने घी में फ्राई करा है। आप रिफाइन ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। ये देखो, अब लड्डू बन रहे हैं ना, बस इससे ज़्यादा घी इसमें हम नहीं डालेंगे। अब अच्छे से अपने हाथों में घी लगा के हम लड्डू बांध लेंगे। दोस्तों ये चूरमे के लड्डू है ना, तो बार बार हमारे हाथों में ना चूरमा चिपकेगा, उसे अपने हाथों से हटाना पड़ेगा तभी लड्डू बंधेंगे। नहीं तो क्या होगा, जितनी बार आप लड्डू बांधोगे लड्डू टूटते जाएंगे। इस तरीके से पहले दबाते हुए अपने हाथों में से ऐसे मुठ्ठिया जैसा बना ले। ये देखो, देख रहे हो, अब ये लड्डू टूटेगा क्योंकि मेरे हाथों में चूरमा चिपक चुका है। तो अब इससे पहले हमें हटाना होगा। तो इस तरीके से एक नाइफ अपने पास ज़रूर रखना और अपने हाथों से ऐसे जो भी चूरमा लगा हुआ है ना उसे स्क्रैप कर लेना और फिर लड्डू बांधना, तो लड्डू ईजिली बन जाएंगे। अब आप प्लीज़ ये मत बोलना कि अपने हाथों से ऐसे स्क्रैप क्यों कर रहे हो। अगर स्क्रैपिंग नहीं करेंगे ना तो लड्डू बंधेंगे ही नहीं, ये बार बार टूटेंगे और बिखरेंगे। थोड़ा सा मैंने घी लगाया अपने हाथों में और इसे एक बार ऐसे घुमा लिया। ऐसा करने से लड्डू पे बढ़िया चमक आ जाती है। देखो, दूसरा लड्डू मैं बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से थोड़ा-सा चूरमा लिया और अपने हाथों में से ऐसे ज़ोर-ज़ोर से दबा रही हूँ। दबाने से इसमें एक बाइंडिंग आना स्टार्ट होती है। उसके बाद अपने हाथों से मैंने मटेरियल को स्क्रैप करा, थोड़ा-सा अपने हथेली पे घी लगा लिया और फिर ऐसे लड्डू को अपने हाथों में गोल कर लिया। देखो, काफ़ी ईज़िली बन गए ना? जब तक आप स्क्रैप करोगे नहीं, लड्डू बार-बार टूटेंगे, बार-बार बिखरेंगे। तो इस तरीके से आप भी अगर मेरी सारी बताई गई टिप्स के द्वारा ये मुठिया बनाओगे, आपकी मुठिया बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेंगे। जो नॉन सिंधी हैं, उन्हें मैं बता दूँ, ये चूरमे के लड्डू हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आप भी इस रक्षाबंधन ये लड्डू घर पे बनाओ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी मुठिया कैसे बने। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ।